विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब गाली गलौज पर आई, और वो भी गाली गलौज किस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। और मैदान में आज हम ये जानने निकले हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि गाली गलौज पर लड़ा जाएगा। राजनीति जो है इसमें आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, इसमें जो है वो तमाम तरह का छींटाकसी भी किया जाता है, लेकिन अब चुनाव का लड़ाई माँ बहन के गाली पे आ गया है। वो भी उनके एक स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया। एक प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, किसी जाति समुदाय का वो प्रधानमंत्री नहीं है, सभी लोगों का प्रधानमंत्री है। और उस स्वर्गीय माता जी को उनको मंच से गाली दिया गया। जिस मंच पे खुद राहुल गांधी कुछ देर के बाद वहां आए तो उनको खेद प्रकट करना चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं, किसी का माता जी को गाली क्यों दिया जाएगा। वो प्रधानमंत्री जी के एक स्वर्गीय माता जी है, उनके लिए गाली दिया गया। कभी आपने अंदाजा लगाया था कि राजनीति का स्तर जो है वो 2025 आते आते इतना इसका स्तर नीचे गिर नहीं, इतना स्तर नीचे गिरेगा ये नहीं सोचा गया था। बिहार में आके लोगों को जाति समुदाय में लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं कि लोग जाति समुदाय में लड़े और वोट बटे, उनका यही नीति है। अच्छा, ये जो वोट अधिकार रैली चल रहा है कि वोट चोरी हो गया है, तो चलिए ये आरोप हो सकता है किसी का कि मेरा वोट चोरी हो गया है, मेरा जो है वो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, लेकिन इससे जो है वो गाली का क्या संबंध है? इसमें गाली कहाँ से आ गया? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करना जायज है। आप खूब विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सड़क जाम कीजिए, ये सब लोकतंत्र का अधिकार है। हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकार का विरोध करते हैं। कभी ट्रामा सेंटर अस्पताल को लेकर, कभी पीएचसी को लेकर लगातार हम लोगों ने 4 सालों तक संघर्ष किया। सरकार देखने भी नहीं आया, लेकिन हम लोग गाली गलौज नहीं किए, लोकतंत्र के मर्यादा को हम लोग नहीं लांघे। लेकिन जिस तरह से कल सुनने को मिला है यह बेहद ही समझिए कि निंदनीय है। अच्छा, इसमें ये भी कह रहे हैं कि इसमें फिर मान लीजिए तेजस्वी यादव का या राहुल गांधी का क्या गलती है? वो लोग थोड़ी ना तो मंच राहुल गांधी के ना है, संचालन उसका जो कार्यक्रम का जो आयोजक था वो कोई कांग्रेस का या आरजेडी के ना होगा। तो हमारा मंच है, उस पर आकर अब गाली दे दीजिएगा तो हम आपको छोड़ेंगे? बोले हम वहाँ नहीं। उन्हीं का नेता गाली दिया, उन्हीं का एक प्रधानमंत्री सबके लिए है। प्रधानमंत्री जो वोट उनको दिया, जो नहीं दिया, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री का समझिए कि पद को गाली दिया गया है। ये किसी पार्टी या किसी नेता के, ठीक है, प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी कीजिए लोकतंत्र के जो मर्यादा है उसमें रहकर, लेकिन यह कहीं से भी सही नहीं है। राहुल गांधी जी आज देख रहे हैं कि जो भारत का मुख्य मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस सब पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, बिना मतलब के मुद्दा लेके दौड़ रहे हैं सब जगह। तो उनका कहना है कि वोट चोरी हो गया, तो ये देखिए वही वोट चोरी तो नहीं हुआ। एक मिनट, हमारे गांव में आप सारे बीएलओ हैं, चाहे जो भी हैं, एक लोगों का वोट है, वोट उन्हीं का कटा है जो व्यक्ति मृत हो गए, चाहे तो जो व्यक्ति यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले गए वहाँ उनका वोट जुड़ गया, केवल उन्हीं लोगों का वोट कटा है। बाकी किसी का वोट कटा है तो कोई आके कहे कि हाँ वोट कटा है किसी का? देखिए मैडम, वैसा कोई बात नहीं है। मेरा भी 2 जगह नाम था, लेकिन इस सरकार जो लाया तो हम एक जगह अपना फॉर्म जमा किए, एक जगह का नाम कट गया। तो बहुत सरकार ने यह अच्छा लागू किया है। जो मरा हुआ आदमी था उसी के नाम पर जाकर वोट दिया जाता था। बहुत लोग का 55 जगह नाम था, रह रहा है टाउन में, और उसका गांव में भी नाम है। टाउन में से वोट देके गांव में भी जाके वोट देता था। तो एक ही जगह ना वोट। इस सरकार का बहुत अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य की हम लोग सराहना करते हैं। जहाँ गलत करेगा हम लोग भी विरोध करेंगे। इलेक्शन कमीशन करा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ना कोई करावे। सही काम है, गलत काम है। प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, गाली नहीं देना है तो दीजिए, ना तो कोई बात नहीं है, गाली किसी के नहीं देना। अब तो गाली गलौज दे के जो है चुनाव जीता जाएगा क्या? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय बात है। और ये गाली गलौज जो है भाषा, ये किसी का शोभा नहीं देता है। आप विरोध कीजिए, लेकिन एक मर्यादा में रहकर विरोध कीजिए और अनुशासित ढंग से कीजिए। मीठी बोली बोलिए, सुख प्रिय चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तेज हम वचन कठोर। वाह 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 वाह, मतलब वशीकरण का मंत्र है अच्छा बोली, है ना? अच्छा बोली बोल के किसी को बस में किया जा सकता है। राहुल गांधी अभी घूम रहे हैं बिहार में, और राहुल गांधी के 2-3 गो नेता सब मिलके प्रधानमंत्री के गाली दे रहे हैं, माई बहन के गाली दे रहे हैं। ये तो मूर्खाई है, माँ के गाली दे रहे हैं। वो तो मूर्खाई है। तो क्या कहते हैं, गाली देके जीत जाएंगे चुनाव? नहीं, अपने सबके उम्मीद है कि आगे चल के राजनीति में प्रधानमंत्री के गाली पड़ता है। ऐसा होए के तो काम न हल, आज तक तो न भेल है, लेकिन अभी जो किए हैं वो नरेंद्र मोदी जी के हक में बढ़िया किए हैं।
इनका मजबूती आया है। हम लोग एकजुट होके नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बाहर आने वाली है और क्यों आने वाली है? फिर से एक बार एनडीए सरकार 2025 में 225 सीटों के साथ एनडीए सरकार। और इसलिए कि समाज के हित में एनडीए की सरकार ने लगातार काम किया है। आज आप देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी लोगों के बढ़ाए गए, 125 यूनिट बिजली फ्री की गई और हर परिवार में ये इतनी बड़ी सोच है कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि पूरे बिहार में कितना बड़ी परिवर्तन आएगा। पूरे बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये इसी माह उनके खाते पर भेजा जा रहा है और अगर उन्होंने रोजगार ठीक से किया तो 2 लाख रुपए तुरंत उनके खाते पर दी जाएगी। ये बिहार में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। अच्छा, इन्होंने बताया कि बिहार में एनडीए सरकार क्यों आनी चाहिए। आप ये बताइए कि बिहार में एनडीए सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? देखिए मैम, बिहार में इस बार एनडीए की सरकार नहीं आएगी। ये जो अभी घोषणा कर रहे हैं चुनाव को सटा करके, क्या पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी को छोड़ करके कोई दूसरा मुख्यमंत्री रहा है क्या? अगर आप राजद का कार्यकाल जोड़ भी लीजिए महागठबंधन का, तो आप 5 साल के कार्यकाल को हटा दीजिए, फिर भी 15 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें भाजपा अलायंस पार्टनर है। 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है। तो चुनाव जब आता है तब इनको ये 10,000 रुपए वाला स्कीम जो है, क्या वो नीतीश जी की नीति और नियति थी क्या? बिहार यात्रा का भी अभी बड़ा जिक्र हो रहा था और उसमें एक ये जिक्र ये आया कि अभी जो तमिलनाडु के सीएम आए, रेवंत रेड्डी आए, उसके बाद फिर स्टालिन आए, 2 व्यक्ति जो आए, तो उस पर मैम जिनके साथ ये वोटर यात्रा निकाल रहे हैं वही जो तमिलनाडु के सीएम आए थे, बिहारी के डीएनए पे सवाल उठाया था और उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं। उसी मंच से राहुल यादव के कांग्रेस की पार्टी के मेरे प्रधानमंत्री सबके होते हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। ऐसे सोच वाले लोग यात्रा कर रहे हैं, हमें शर्म आती है ऐसे सोच वाले पे। अच्छा, महिला है, इनसे जरा बात करते हैं। बिहार में जो है वो किसकी सरकार बनेगी, इस पर चर्चा कर रहे हैं। महिला काफी ज्यादा हो रहा है कि महिलाओं का सम्मान किसने किया, महिलाओं का सम्मान किसने किया गया और महिलाएं जो है वो इस तरफ इस बार वोट देंगी। और बिहार में बाहर है फिर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को क्यों महिलाएं लाएंगी? महिलाएं इसलिए लाएंगी कि पंचायती चुनाव में जो 50% उन्होंने आरक्षण देकर एक मिसाल कायम की है। जो महिला घर के अंदर रहती थी, चूल्हा फूकती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, आज वो पुरुष के साथ कंधों पर कंधों मिलाकर हर जगह काम कर रहे हैं। इलेक्शन आया है तब सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। ये तो पंचायती राज व्यवस्था तो पिछले मतलब टर्म से ही तो मुख्यमंत्री ने दिए हैं, पिछले टर्म के भी पहले से भी पहले दिए हैं। प्लस में आशा है, जीविका है, ममता है ना, बहुत सारे योजनाएं महिलाओं को खासकर उन्होंने दिया। अभी तो कल परसों में भी दिए हैं कि उद्योग के लिए महिलाओं के इतनी सारा फैसिलिटियां देंगे, बेनिफिट। हाँ, अच्छा, बिहार में किसकी सरकार जनता बना रही है और क्यों बना रही है? कारण क्या होना चाहिए? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी? बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए? जो विकास करेगा, जो समाज को लेके चलेगा, जनता के सुख दुख में खड़ा रहेगा, उसी के लोग वोट देगा। अभी भैया कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं वही सरकार खाली कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, वोट छीन रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी वोट अधिकार रैली देखिए, वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं। वो सब वोटर अधिकार रैली चाहे जो भी है, जिनका भी नाम कहता है, चाहे जो भी है, जिनका नाम है, चाहे जो आम पब्लिक तो कोई है नहीं, जो भी है बाहर का जो है बांग्लादेशी है, चाहे घुसपैठिया है, उन लोग का नाम आपका है, उन लोग का हल्ला गुल्ला है, उन लोग का। तब वोट इन लोगों का कट गया है। क्योंकि सही आदमी का वोट नहीं कटा है। सही आदमी का किसी का वोट नहीं कटा। कुछ लोगों का कटा है, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों मान के चलिए कि 140 करोड़ जनता है। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ। अपने घर में लोग देखता है, अपने घर में सब कोई ठीक कर लेता है और कोई देश चला रहा है। गड़बड़ी को अगर सही समय पे सुधार लिया जाए तो एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा वोटिंग लिस्ट। अब मान के चलिए कि अब कोई आके बाहर और सब देश में क्यों नहीं घुसपैठिया घुस जाता है, अपने इंडिया में ही क्यों घुसता है? वोटर अधिकार रैली चल रही है, भैया का कहना है कि उससे जो है काफी प्रभाव पड़ा है और हो सकता है कि इस बार जो है रिजल्ट पलट जाए। नहीं, रिजल्ट तो नहीं पलटेगी। थोड़ी परेशानी हुई है आम जनता को, लेकिन ये सब से कुछ होना जाना है नहीं। तो परेशानी क्या लगता है? जो जनता परेशान हुई है तो वो ऐसा नहीं सोचेगी कि अरे हमारे लिए राहुल जी लड़ने आए हैं, तेजस्वी जी लड़ने आए हैं, तो इनके लिए वोट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा। ये भी आरोप लग रहा है कि वोट चोरी करके हर बार नहीं, ये सब नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगी। ये लोग का सरकार लोग देख चुका है
उसके बनिस्पत अभी अच्छी सरकार चल रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कार्यकर्ता जो है, हम अब वापस आते हैं, कार्यकर्ता ही जो है वो सरकार की चीजों को लेकर जनता के बीच में पहुंचते हैं। क्या लगता है जनता के बीच में अभी क्या भाव बन रहा है? सरकार किसकी बन रही है? आरजेडी के फुल बहुमत आरजेडी की सरकार फुल बहुमत के साथ। आरजेडी के वो जैसे फूफा शादी ब्याह में रुस जाते हैं, भैया रुसे हुए हैं। भैया के उससे कोई फायदा नहीं होगा ना बढ़ के ही भैया तेज प्रताप भैया रुसे हुए हैं। कोई बात नहीं, देखे मनेर में जाके प्रचार कर दिए कि बैल को नाथ दीजिए, कुछ नहीं। मान लीजिए 10-15 सीट पर अगर उम्मीदवार खड़ा कर दिए तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फुल बहुमत के साथ। योजना रोज रोज आ रहा है, उसका फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। को ये तो तेजस्वी जी का ऐसा प्लानिंग था। हाँ जी, तेजस्वी जी के प्लानिंग पे इतना योजना आ रहा है। सबसे बड़ी बात है मैम कि बिहार बहुत गरीबी राज्य है, यहाँ सोचने की बात है। कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने अपने झंडा धो लेंगे, लेकिन 95% मतदाता कहाँ जाएंगे? वो योजना की फायदा के अवसर तलाशते हैं। सब में अच्छी सरकार नीतीश कुमार की है, डबल इंजन की सरकार। मोदी सरकार से भी अच्छी नीतीश कुमार की सरकार है। देखिए हम ना उनको ज्यादा अच्छा कह सकते हैं नहीं, दोनों डबल इंजन की सरकार जब है तो डबल इंजन न कहेंगे। यहाँ पर अभी ऐसे कोई लोग हैं कि नहीं जो अपना नाम चेक किए और अपना नाम देखें? इधर आइए, तो आप अपना नाम कैसे देखे वोटर लिस्ट में? ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है, ठीक है। कैमरा में से जरा जूम करिए। इसके बाद इसमें है सर्च बाय नेम, QR कोड, सर्च बाय डिटेल, सर्च बाय EP। ये आप ऐप डाउनलोड किए हुए हैं? जी, इस जी। ऐप का क्या नाम है? वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन। चलिए, हाँ, आप जरा सर्च करके उसके बाद इसमें EP का नंबर आप डालिएगा, यहाँ सर्च कीजिएगा, वो आपका डिटेल पता चल जाएगा। गोपाल कुमार, 123 हाजीपुर विधानसभा। और पहले हम लोग का बूथ 293 था, बट अभी 339 होगा, वो दिखा दिया। और तो क्या बहुत दूर दे दिया है क्या? नहीं, गांव में ही दिया है, बट ये सीरियल चेंज हो गया। वो जो ऐसे पोलिंग एजेंट बूथ बढ़ा, इसी कारण वो ये भी चेंजिंग हो गया। चलिए, मुबारक हो, आपका नाम बच गया। नहीं, मेरा तो बच गया, मैं चेक भी किया कितना लोगों का बच गया, एक आध दो है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पुनरीक्षण चल रहा है अभी, तो क्या इसमें बहुत ज्यादा लोगों का नाम कटा है? क्योंकि इसको लेके काफी हल्ला मचा हुआ है कि बहुत लोगों का नाम कट गया। हाँ, ये बात तो सत्य है कि बहुत लोगों का नाम कटा है और ये चीज अच्छा है, लेकिन इतना जल्दी नहीं, भोज के बेर कोहरा नहीं रोपना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि 9500 वोट है, उसमें से मात्र 136 कटा है, तो ये लगभग 1% भी नहीं हुआ, तो इसको बहुत कह सकते हैं क्या? लेकिन बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें मुर्दा के जोड़ा गया, आज जिंदा कट गया, तो मुर्दा वोट गिराएगा, जिंदा बैठ भगवाएगा, लाठी डंडा खाएगा, लाठी चलाएगा, यही तो होगा। तो मर गया है वो वोट गिराएगा, उसके लिए उसका भी कौन-कौन मर गया है उसका भी वोटर ID में नाम है। बताइए ऐसा प्रावधान कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं, कई जगह आप देख सकते हैं, अब मीडिया पर, सोशल मीडिया पे वायरल है। सोशल मीडिया का छोड़ चलिए, सोशल मीडिया को छोड़िए, आप सोशल मीडिया आप भी हैं, सोशल मीडिया आप भी हैं, तो और क्या है, ये इसको सोशल मीडिया ही बोल सकते हैं। लेकिन इसका देखिए, इसका सबसे मेन आप जो भी बता रही हैं, कर रही हैं, इसका सबसे गंदा चीज है मैडम कि जैसे इलेक्शन आया ऐसा क्यों, मतलब फौरन कैसे कर सकते हैं? ऐसा सरकार कैसे कर सकती है कि बस इलेक्शन का टाइम है उसी टाइम आप इसको ले आए? ये बताइए कि इसके लिए टाइम देना चाहिए था सबको, बस दौड़ा दो, लाइन में लगा दो। बताइए कितने घंटे लाइन में लगे रहे थे? 4 बार मैडम, 4 बार BLO के पास दौड़े। पहले बोला कि बिना डॉक्यूमेंट्स के दे दीजिए, फिर बोला डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिए। जब देखे कि सब लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, डॉक्यूमेंट्स ला के दिए, फिर भी मेरे 4 अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं कि जो फर्जी वोटर हैं वो वोटर लिस्ट से अलग हो जाए? ये चाहते हैं? वो सही है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए ना मैडम, बिना टाइम के कैसे हो सकेगा? कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, 2 साल, 1 साल, मतलब ऐसा टाइम चाहिए जो आराम से 2 साल का अगर समय दे दिया जाता है ना, तो लोग जो है वो 12-24 महीना हुआ, 2 साल नहीं, 22 महीने कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, पिछले 2 महीने 2 साल नहीं चाहिए, लेकिन ये पब्लिक को युवा है जी, आप लोग दिक्कत हो रहा है ना मैडम। नहीं अपना नाम देखे? हमारा नाम है। चलिए, मुबारक हो, मिठाई खिलाइए। अच्छा, मिठाई बर्बाद होते हैं। आपका नाम बचल रह गया। हमारा नाम है, हाँ, हम भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि कह रहे हैं भैया कि बहुत आदमी का नाम कट गया, बहुत आदमी, मरल आदमी का नाम जो है वो है, जिंदा आदमी का नाम कट गया, ऐसा है क्या? हाँ, हो जाता है। कितना आदमी का नाम कट गया? कितना मरल आदमी का नाम जुट गया है लगभग आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में तो हमको खुद ही मालूम नहीं। वोटर लिस्ट सामने है, ये मोबाइल पे सारा उपलब्ध है। कैसे आपको पता चला
कि आपका नाम बचा हुआ है? देखे थे जाके बीएलओ के पास। बीएलओ के पास जाके? हाँ, बहुत सारे और आदमी का कटा हुआ जो जिंदा है उसको मृत में। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ पर जब आप देखने गए तो ऐसा भी हुआ कि नहीं आपको नहीं दिखाएंगे, चाहे आपको देखने नहीं मिलेगा? दिखाया। ऐसा कुछ भी हो रहा है क्या कि नहीं आपको नहीं देखने मिलेगा? नहीं ऐसा कोई बात ऐसा नहीं है। अच्छा, कितने मरे हुए लोगों का नाम आ गया है लगभग? अगर मान लीजिए हम 100 लोगों की बात करें तो 100 लोगों में से कितने मरे हुए लोगों का नाम आ गया? अभी तो हम इसका तस्दीक नहीं किए हैं कहीं पर। हम कैसे पूछ के बता दें हम? मेरे बड़े पिताजी और बड़ी मम्मी माने डेथ कर गई, तो मैंने डेथ सर्टिफिकेट लगा के दिया कि भाई इनका नाम काट दिया जाए, तो नाम अभी तक उसमें है। नहीं, इस बार नए वाले में भी आ गया है? अभी नया वाला में नहीं देखे हैं। अभी जो आया तत्काल नहीं है, लेकिन इसके पहले जो हम अभी फॉर्म भरे तो उनका नहीं दिए, हम लोग अपना दिए हैं। और मेरे 3 लड़के हैं, 2 बच्चे 1 लड़का है, तो उन लोग का जब हम नाम जोड़वाए वो नहीं आया, तो फिर इस बार हमने ऑनलाइन कराया। प्रशांत किशोर पर कोई इल्जाम लग रहा है कि अब वो हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। कहते हैं कि हमको मुसलमान का साथ मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे, एनडीए को भी हरा देंगे, योगी को भी हरा देंगे, सबको हरा देंगे। सर्वप्रथम प्रशांत किशोर जी जो अभी राग आलाप रहे हैं वो धरातल पर नहीं हो, हवाई नेता है। हम लोग के नेता हाजीपुर के जो कर्मभूमि था तो ये रामविलास पासवान सर्वप्रथम मुसलमानों के मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, उनको पार्टी का तोड़ा गया। ऐसा तो नहीं ना लग रहा है कि एगो ये भी बात बोले हैं कि जैसे जो जातिगत गणना हुआ था तब विपक्ष कहता था कि जिसका जितना आबादी उतना भागीदारी, लेकिन वो किया नहीं। लेकिन हम वो करके दिखाएंगे, जिसका जितना आबादी है उसको उतना ज्यादा टिकट दिलाएंगे, मतलब उसको उतना ज्यादा टिकट देंगे। तो उस हिसाब से तो 40 सीट पर मुसलमान को उतारना चाहिए उनको। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल उतारना चाहिए। 40 सीट पे मुसलमान को उतारेंगे? नहीं, असंभव है। क्या कहते हैं भैया? एक तो जनसुराज का नाम हम लोग लेते थे तो बड़ा लोग कहता था कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट लेने वाला पार्टी बनेगा, जाति उति का बात नहीं करेगा। वो खुद कहते भी हैं कि हम जाति पाति में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब जो है वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पहले आज से करीब 2-4 महीना पहले जो प्रशांत किशोर थे तो इलेक्शन का समय लेट था, अभी समय आ गया है, तो समय के हिसाब से देखेंगे अगर नहीं परिवर्तन करेंगे तो इनका तो अपना पर्सनली मास वोट है नहीं, किस ग्राउंड पर मतलब वोट मांगेंगे, अपने समाज का भी इनका सपोर्ट है नहीं। तो देख रहे हैं कि जितना अदर समाज हमसे जुड़ जाए उतना ही मेरे लिए बेटर है। क्या लगता है मुस्लिम समाज जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ कितना झुका होगा? मुस्लिम समाज हमको तो नहीं लग रहा है। कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का जो है इतना आबादी आया था जातिगत जनगणना में, तो उसके हिसाब से हम टिकट बांटेंगे। कह रहे हैं, अभी घोषणा कर रहे हैं, जमीन पर आएंगे तब ना, अभी तो हवा में बात है। देखिए, जाति का रोटी सेक करके राजनीति करने वाले को बिहार की जनता बढ़िया से समझ रही है, और बिहार की जनता अब युवा की ओर उनका अपना ध्यान है। बिहार के जनता युवा के प्रति जो है से अपना नजरिया बनाए हुए है, और युवा नेता चिराग पासवान को जो है अब बिहार की जनता एक्सेप्ट कर चुकी है, उन पर निगाहें बिहार की जनता का है। और कितना भी कोई ये जातीय रोटी सेक करके जो है से हिंदू मुस्लिम करके जो है। अच्छा भैया, 2020 के चुनाव में जहां तक हमको याद आ रहा है कि तीसरा मोर्चा के रूप में चिराग पासवान उभरे थे, अभी तीसरा मोर्चा का जगह जो है वो प्रशांत किशोर भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो एक तरह से ना एनडीए की तरफ थे ना ये महागठबंधन की तरफ थे, वो किसी न किसी तरह से वो जा रहे थे जनसुराज की तरफ। अभी क्या लगता है, क्योंकि अब मुसलमान का बात भी करने लगे हैं कि हम जो है मुसलमान को ज्यादा टिकट देंगे। देखिए, जाति का रोटी सेक करके कोई बिहार में राजनीति नहीं कर सकता। बिहार के जनता जो है यहीं से लोकतंत्र का ये हुआ है। तो आपको बात बोल रहे हैं बिल्कुल कि जाति का राजनीति करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन भैया ने एक बड़ा अच्छा बात बोला कि यहाँ पर सबका अपना एक वोट बैंक है ना, सब अपना अपना एक वोट बैंक पकड़े हुए हैं कि फलाना जाति फलाना धर्म हमको वोट करता है। तो अब प्रशांत किशोर का बिल्कुल जैसा है कि उन्होंने कहा कि उनका जो जाति है उसके हिसाब से समाज में थोड़ा उमेल नहीं खाते हैं, लेकिन अब वो मुसलमान वोटर को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ये तो सब लोग कर रहा है, मुसलमान वोट को आकर्षित करने के लिए हर जात के वोट को जो है से अपने अपने तरफ जो है से आजकल जो है से तेजस्वी यादव जी को देखिए ना, वो जात का वोट को जो है से अपने तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए लगे हुए हैं। मुसलमान के वोट पर जो है से कहते हैं कि 100% मेरा कब्जा ही है। प्रशांत किशोर आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुसलमान के वोट पर सेंधमारी करने आए हैं। जात का राजनीति करने वाले किसी को बिहार की जनता बकसने वाली नहीं है। बिहार की जनता
आज के डेट में विकास मुद्दे पर वोट देने के लिए तैयार है और जिसमें चिराग पासवान का जो है भूमिका अहम है। चिराग अभी देखिए कि बिहार में जो है MY समीकरण का बहुत बड़ा महत्व है ना। MY समीकरण को सब चाहता है कि यादव और मुस्लिम वोट जो है हमको मिल जाए। अब ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हमको मुसलमान का वोट मिल गया तो हम एनडीए को तो हराएंगे ही, साथ साथ यूपी में जाके योगी को भी हरा देंगे। बहुत बड़ा बात बोले हैं। वो सब भरम में घूम रहे हैं। वो सिर्फ तोड़ कर राजनीति करते हैं वो लोग। चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, अभी तो तुरंत दावे किए हैं। चाहे वो महागठबंधन हो। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। करने से क्या होगा? कुछ बोलते होंगे जरूर, बहुत तैयारी हम लोग 30 साल तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पे हम लोग बात कर रहे थे और प्रशांत किशोर जो है कितना मुस्लिम वोटर को आकर्षित करेंगे और कितना बिहार इलेक्शन को प्रभावित करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रजत दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।